हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 8.3। हम 8.1, 8.2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये जो 8.3 है ये न्यू सिलेबस के हिसाब से है। इट मींस जिसके पास पुरानी वाली बुक है तो उसकी बुक में ये 8.4 एक्सरसाइज है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने 8.3 इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा न्यू एडिशन है उस न्यू एडिशन में ये वाली एक्सरसाइज 8.3 दी गई है, क्योंकि जो पुरानी वाली 8.3 थी वो डिलीट कर दी गई है, ठीक है। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A, sec A and tan A in terms of cot A। इट मींस क्या हुआ कि हमें sin A को भी जो इक्वल में लिखना है वो इन टर्म्स ऑफ cot A में एक्सप्रेस करना है, वैसे ही sec A को भी इन टर्म्स ऑफ cot A में एक्सप्रेस करना है और वैसे ही tan A को भी इन टर्म्स ऑफ cot A में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे इजी कौन सा है इसमें? तो देखो, सबसे इजी कौन सा हुआ? tan A, क्योंकि हमें पता है कि जो tan A होता है वो 1/cot A के इक्वल होता है ना। तो ये तो हमारा हो गया। अब बचे साइन ए और सेक ए, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। क्या साइन में और कॉट में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन है? कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हमें ये पता है कि मैम 1+cot A इज इक्वल टू कॉसिक, सॉरी 1+cot² A इज इक्वल टू cosic² A होता है, ये हमें पता है, ठीक है। और एक और आइडेंटिटी क्या होती है, ये हमें पता है कि 1+tan² A इज इक्वल टू sec² A होता है। और एक और आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है sin² A प्लस cos² A इज इक्वल टू 1 होता है। ये तीन आइडेंटिटी होती है। अब खुद सोचो, sin A को cot A में चेंज करना है तो हम इन तीन में से कौन सी आइडेंटिटी यूज करें? देखो, ये तो नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हम cot नहीं लेकर आ सकते, ये भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि साइन के रिवर्स नहीं होता है। हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे cot भी है और कॉसिक भी है, और हमें ये भी पता है कि जो कॉसिक होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो हम इस आइडेंटिटी से शुरू करते हैं। तो देखो, हमारा 1+cot² A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cosic² A, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस cosic² A को 1/sin² A लिख दूं तो वो सही होगा ना। तो मैं इसको इस तरफ लिख लेती हूँ, ठीक है। 1/sin² A इज इक्वल टू 1+cot² A हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊं और इसको इस तरफ ले आऊं तो क्या होगा? तो हमारा आ जाएगा sin² A इज इक्वल टू 1/1+cot² A, ठीक है। क्योंकि ये इधर आ गया और ये ऊपर चला गया तो ये अपॉन में आ जाएगा और ये हमारा ऊपर चले जाएगा। अब देखो, अभी भी हमें sin A की वैल्यू नहीं मिली है। हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है sin² A की, बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? sin A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? स्क्वायर बोथ साइड कर सकते हैं। 1/1+cot² A, तो रूट दोनों साइड कर दो, आप इधर भी रूट कर दो और इधर भी रूट कर दो, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारा साइन A इक्वल आ जाएगा √1/1 +cot² A। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे करते हैं। आगे बचा हमारा sec A वाला। तो sec A वाला देखो कैसे होगा। हमें sec A को इन टर्म्स ऑफ cot A में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अच्छा, अब sec A के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो sec वाला कौन सा फॉर्मूला है हमारा? हमारा फॉर्मूला है 1+tan² A इज इक्वल टू sec² A, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, मतलब sec² A इज इक्वल टू 1+tan² A। ये क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमारा ये हो गया। अब देखो, फिर क्या कर सकते हैं हम? sec² A इज इक्वल टू 1+, हमें कॉट के टर्म्स में लाना है तो हमें 10 को कॉट में चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं 10 को कॉट में चेंज करती हूँ तो क्या होगा? 10 का रिवर्स कॉट होता है, तो 1/cot² A हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो वैल्यू आई है ये sec² A की आई है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए? sec की वैल्यू चाहिए। तो सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे भी रूट लगा देंगे sec² A पर भी, और यहाँ पर भी रूट लगा देंगे 1+1/cot² A पर भी, ठीक है। तो ये तो कट गया यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे क्या जाएगा? sec A इज इक्वल टू √1+। अब देखो, ऐसे हम नहीं लिख सकते, हमें इसको और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 ले लिया। तो देखो, यहाँ पे क्या आएगा? cot² कॉमन आ जाएगा, cot² A। ऊपर क्या आएगा? cot² A प्लस 1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? sec A इज इक्वल टू √cot² A प्लस 1/cot A।
क्यों? क्योंकि जो इस पे रूट था वो वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। अब इसके बाद देखो अगले वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा। आगे वाला क्वेश्चन बोला है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अभी देखो इस बार तो सिर्फ हमसे स्पेसिफिकली साइन का, पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ साइन का, टेन का और सेक का पूछा था, बट यहाँ पे सेक ए को छोड़कर जो बाकी के 5 हैं हमें उन सबको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखो सेक ए वाला है तो सबसे इजी वाला कौन सा होगा? कॉस ए वाला। क्यों मैम? क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। तो देखो कॉस क्या हो जाएगा? सेक ए के इक्वल हो जाएगा। ये वाला खत्म। अब बचा हमारे पास कौन से? हमारे पास साइन बचा है, साइन ए को कन्वर्ट करना बचा है, कॉसेक को बचा है, फिर टेन को बचा है और कॉट को बचा है। तो देखो इसमें जो मेन है ना वो है आपके सिर्फ साइन और टेन। क्यों मैम? क्योंकि आप जैसे ही साइन और टेन को चेंज करोगे उसका उल्टा यानी रिवर्स कॉसेक और कॉट के लिए हो जाएगा, क्योंकि हमारा साइन का उल्टा कॉसेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो जैसे आप इनको चेंज करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो हम साइन के लिए करते हैं। ठीक है, साइन ए के लिए। अब देखो साइन ए के लिए जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन की, तो वो क्या पढ़ी है हमने? एक पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमने मैम यही वाली आइडेंटिटी क्यों यूज की? आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी की जो आइडेंटिटी है वो वाली यूज क्यों नहीं की? तो वो वाली हमने इसलिए यूज नहीं की क्योंकि आप खुद सोचो, देखो इसमें साइन और कॉस है, और कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा? सेक होता है। तो हम यहाँ से सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हम इसलिए ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। अब देखो आराम से यहाँ पे क्या होगा, यहां मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। अब देखो यहां से साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। ओके मैम, समझ में आ गया इतना। आगे देखो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। क्यों मैम? क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हमने इसको कैसे लिख दिया? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए में लिख दिया। अब आगे देखो क्या कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 1 लेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा एलसीएम? सेक स्क्वायर ए, और ऊपर यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे भी अंडर रूट लगा देंगे ताकि हम स्क्वायर हटा सकें, और यहाँ पे भी अंडर रूट लगा देंगे ताकि हम स्क्वायर हटा सकें। तो अभी किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे तो सिर्फ बचा साइन है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा फिर? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जो नीचे वाले का स्क्वायर था वो इससे कट हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा? सेक ए। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब ऐसे ही इसी से हमारा क्या आ जाएगा? कॉसिक आ जाएगा। तो देखो कॉसिक को कैसे लिख सकते हैं? कॉसिक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो, तो ऊपर सेक ए चले जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये हमारा किसका बन जाएगा? कॉसेक का बन जाएगा। समझ में आया? अब आगे देखो, ये भी हमने इन टर्म्स ऑफ सेक कन्वर्ट कर दिया। अब आगे क्या बचा है हमारा? tan बचा है, cot बचा है। तो अगर हम tan निकाल लेते हैं तो cot ऑटोमेटिकली निकलेगा, बिल्कुल रिवर्स कर देंगे इसका। तो मैं tan का निकालने के लिए जगह बना लेती हूँ, आप नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब देखो tan का कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि tan की प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी है हमने? 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर a। यस मैम, यही होता है। ठीक है, अब हमें tan को sec में कन्वर्ट करना है ना, तो देखो यहाँ पे हम tan को यहीं पे रहने देंगे। tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर a, और वो 1 यहाँ से उठकर वहां जाएगा। यहाँ पे 1 किस में है? प्लस में है, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? इधर जैसे ही जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब tan स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी अंडर रूट करना पड़ेगा और हमें यहाँ पर भी अंडर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो sec स्क्वायर a माइनस 1, इसका ये से रूट से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? tan a, क्या बचा? tan a बचा। तो tan a इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस का 1 हमारा आंसर हो जाएगा। और अब देखो cot का कितना इजी है फिर। cot क्या होता है हमारा? cot किसका उल्टा होता है? cot होता है हमारा tan का उल्टा। तो cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a होता है। यस मैम, होता है। तो tan a किसको इक्वल आया है? 1 अपॉन tan किसके इक्वल है? देखो अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 के इक्वल। तो यानी हमारा cot a किसके इक्वल आ जाएगा? cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट
sec स्क्वायर a माइनस का 1, ये हमारे कॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने पांचों को किस में कन्वर्ट कर दिया, sec a के टर्म्स में चेंज कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। ठीक है, आगे देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, इवेल्युएट करना है। इसके लिए हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए वो ये चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। अगर कहीं लिखा हो cos 90 माइनस थीटा तो वो इक्वल होता है साइन थीटा के। ठीक, ऐसे अगर कहीं लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा तो वो इक्वल होता है cos थीटा के। ऐसे अगर कहीं लिखा हो tan 90 माइनस थीटा तो वो किसके इक्वल होगा, cot थीटा के। ऐसे अगर कहीं लिखा हो cot 90 माइनस थीटा तो वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। देखो रिवर्स चलते हैं ना, ये दोनों आपस में रिवर्स है और ये दोनों आपस में रिवर्स है। ऐसे अगर कहीं पे लिखा हो cosic, cosic 90 माइनस थीटा तो वो किसके इक्वल होगा, राइट sec थीटा के। और ऐसे अगर कहीं पे लिखा हो sec थीटा 90 माइनस थीटा तो वो किसके इक्वल होगा, cosic थीटा के। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन करती है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, इसमें लिखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो हमें इन दोनों एंगल को सेम करना है। इन दोनों एंगल को कैसे सेम करें, या तो आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आप इसी को चेंज करोगे या इसी को चेंज करोगे, आपकी जो मर्जी करे वो कर सकते हो। आप इसको भी चेंज कर सकते हो और आप इसको भी चेंज कर सकते हो। तो मैं इस वाले को चेंज कर रही हूँ। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ ना साइन 90 माइनस 27। देखो साइन 90 माइनस 27 करोगे तो 63 ही आएगा, तो हमारी सेम वैल्यू रहेगी। तो यानी मैं इसको लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 27 थीटा प्लस, ये तो साइन स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर भी लगाना है आपको, साइन स्क्वायर 27 एज इट इज हो जाएगा। अब नीचे देखो, नीचे भी सेम काम करना है आपको। इसको सेम कर सकते हो, आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, वो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी चेंज कर सकते हो। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, cos 90 माइनस 73 थीटा। क्यों, क्योंकि 90 में से 73 माइनस करूंगी तो 17 ही आएगा। देखो सेम आ जाएगा। और इस वाले को एज इट इज लिख देती हूँ। ठीक है 73। ठीक है मैम, समझ में आया। आगे देखो, अब देखो यहाँ पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन को 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो यानी cos थीटा क्या है यहाँ पे 27 डिग्री, तो लिख दो 27 डिग्री। ये स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन स्क्वायर 27 एज इट इज हो जाएगा। ऐसे नीचे देखो यहाँ क्या लिखा है, cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। ओके मैम, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 73, तो आपको 73 पुट करना है। साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये क्या बनी, आइडेंटिटी बन गई ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, हाँ वेरी गुड, 1 के इक्वल होता है। अपॉन यहाँ पे भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों सेम होने चाहिए। देखो सेम वैल्यू दोनों की, यहाँ पे भी 73 है, यहाँ पे भी 73 है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। वेरी गुड, और ये हमारे किसके इक्वल आ गया, 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अगला वाले देखो, अगले वाला भी सेम तरीके से होगा। यहाँ बोला है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, और यहाँ लिखा है cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री। सेम चीज करनी है, किसी एक को चेंज कर लो। तो देखो मैं सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ लिखा है sin 25, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ इसको लिख सकती हूँ ना sin 90 माइनस 65 लिख सकती हूँ। सेम ही रहेगा, 90 में से 65 माइनस कर दूंगी 25 आ जाएगा, तो sin 25 बन जाएगा। और जो एज इट इज cos 25 है उसको cos 65 है उसको एज इट इज ऐसे लिख रहे हैं। तो प्लस आगे क्या लिखा है cos 25, तो आप इसको चेंज कर लो। cos 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 90 माइनस 65 लिख सकती हूँ। यस मैम लिख सकते हैं। और आगे sin 65 को एज इट इज लिख लो, sin 65। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, मैं इसका आगे वाला सॉल्यूशन यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है। देखो sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा के इक्वल, तो cos 65 डिग्री, ऑलरेडी यहाँ पे 65 डिग्री है इनटू में, है ना। तो ये एक्चुअली में sin स्क्वायर 65 हो जाएगा, क्योंकि cos 65 इंटू cos 65, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो। अब यहाँ देखो cos 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा sin थीटा, तो यहाँ पे sin 65 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 65 है इनटू में, तो यहाँ पे भी ये स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो क्या बन गया, ये
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो थीटा दोनों सेम है, यहाँ पे भी 65 डिग्री, यहाँ पे भी 65 डिग्री, थीटा दोनों सेम है, तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1। गुड, तो यहाँ पे इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 1। इस वाली वीडियो में मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन को करवाया ताकि मैं वीडियो को शॉर्ट रख सकूं, ठीक है। मैं सोचती हूँ कि लॉन्ग अगर आप करोगे तो आपका ही मन नहीं करेगा ज्यादा करने का, इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट रखा है। बाकी का जो 4th क्वेश्चन हमारा और 5th क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं 10 पार्ट, वो हम बाकी के अदर वीडियो में कवर कर लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही वीडियो बनाऊं या 2 बनाऊं सेपरेट, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप चाहो तो मैं इन 10 पार्ट को 2 अलग-अलग वीडियोस में कवर कर सकती हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं हो। तो आप मुझे अपना जो भी सजेशन हो वो आप मुझे वीडियो में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।